हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकारी शब्द चल रहा है हमारा, यानी विकारी में हमने देखे हैं संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहा जाता है, हमने उसे जाना है, समझा है और पढ़ा भी है संज्ञा को। अब उसके बाद हमने देखा है, कल के लास्ट पीरियड में हमने देखा सर्वनाम को देखे है। सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम कब प्रयोग किया जाता है या सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है या सर्वनाम किसे कहा जाता है, इसे भी हमने देखा है। आज हम बात करेंगे विकारी शब्द का तीसरा भेद जो कि विशेषण है। अब विशेषण किसे कहा जाता है, यानी विशेषण मूलतः सामान्य अर्थ, यानी समझने के लिए सामान्य अर्थ उसका बनता है विशेषण मतलब विशेषता। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। अब जो कि वाक्य में ऐसे कुछ शब्द होते हैं प्रयोग करते हैं हम की, यानी उसमें से क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जहां पर उसकी वो उस शब्द की विशेषता बताते हैं। अब विशेषता किसकी बताना, यानी विशेषता बताने वाले तो शब्द है, आपने समझा कि विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द है, लेकिन विशेषता किसकी बताना, मतलब कौन से शब्दों की विशेषता बताएंगे। तो यानी इसी हमें क्या है आज समझना है, विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण के प्रकार कितने हैं, प्रविशेषण क्या है, यानी विशेषण क्या है, यानी इसे हमें क्या है आज संक्षिप्त में क्या है देखना है। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहा जाता है, तो विशेषण उसे कहा जाता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। किसे कहा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या है विशेषण कहा जाता है। अब यहां पर एक उदाहरण मैं आप लोगों के लिए देता हूं, यानी राहुल चालाक बालक है या राहुल होशियार लड़का है। ये जो है यहां पर यानी राहुल जो है इसकी विशेषता क्या है, यानी राहुल की विशेषता यहां पर जो है चालाक होने की है, तो ये चालाक शब्द जो है विशेषण है, यानी इसी को हमें क्या है विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की वह चालाक बालक है, वह चालाक लड़का है, यानी यहां पर यानी चालाक जो है संज्ञा की विशेषता बताने का यानी कार्य कर रहा है, इसीलिए यानी क्या है यानी विशेषण कहा जाता है, इसे यानी विशेषण कहा जाता है। अब यहां पर दूसरा वाला देखिए आगे, अब विशेषण तो हमने देखे हैं, यदि यहां पर और एक उदाहरण देखेंगे हम, राहुल ने साफ कपड़े पहने थे, साफ, यानी राहुल कैसे कपड़े पहनाता, साफ कपड़े पहनाता है। कपड़ों की क्या विशेषता है, साफ सुथरे होने की विशेषता है, इसीलिए राहुल यहाँ पर क्या है विशेषण यानी क्या है बना है, यानी सॉरी राहुल जो है कपड़े जो कैसे पहना है यानी साफ सुथरे पहना है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों उदाहरणों में हमें पता चलता है कि यानी क्या है राहुल चालाक बालक है या होशियार बालक है, या फिर राहुल साफ कपड़े पहने थे। यानी ये दो शब्द जो है साफ और चालाक, ये दोनों भी शब्द क्या है यानी यहां पर क्या कार्य करते हैं, यानी विशेषता बताने के कार्य करते हैं। विशेषता किसकी विशेषता बता रही है, ये राहुल की विशेषता बता रही है। यहां पर राहुल की जगह पर एक सर्वनाम शब्द का हम क्या है प्रयोग करते हैं, यानी देखिए यहां पर जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग, उसने साफ कपड़े पहने थे, यानी साफ, ये उसने उसने यानी संज्ञा है और ये सर्वनाम है, यानी सर्वनाम या संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, यानी विशेषण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर राहुल और उसने ये दोनों भी शब्द क्या है यानी
विशेषण संज्ञा सर्वनाम है। इनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? साफ, चालक, साफ। यानी क्या है? साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, ये उसकी विशेषता है। और चालाक है मतलब होशियार है, चतुर है, ये उसकी क्या खूबी है, मतलब उसके अंदर की क्या है? विशेषता है, गुण है। अब यहाँ पर जो है विशेष, अब यहाँ पर विशेषण हमने देखे हैं। अब इसमें विशेष किसे कहा जाता है? विशेष, विशेष। अब विशेष किसे कहा जाता है? यानी विशेष शब्द, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब आसान है वही, मतलब सर्वनाम या संज्ञा को ही विशेष कहा जाता है। राम चतुर बालक है। अब यहां पर परिभाषा किस तरह से है? यानी देखिए, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। ये विशेषण है, इसके द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहां पर राम की विशेषता बताई जा रही है। यही विशेष या फिर विशेष की परिभाषा अलग है। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। अंतर है, विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उसे विशेष कहा जाता है, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यानी यहाँ पर जो है, यानी चतुर शब्द क्या है? राम की विशेषता बता रही है, विशेष विशेषण के द्वारा क्या है? बताया जा रहा है, इसे विशेष कहा जाता है। और अब इसके बाद जो है प्रविशेषण। विशेष होने के बाद विशेषण समझे आपने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। और दूसरा है विशेष। विशेष मतलब विशेषता, यानी क्या है? जिन विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या है? उसे विशेष कहा जाता है। और तीसरा वाला जो है यानी प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण, अब प्रविशेषण किसे कहा जाता है? देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। अब विशेषण की विशेषता मतलब अब कैसे? अब यहां पर ये दोनों भी विशेषण है, लेकिन अंगूर थोड़े खट्टे हैं। अंगूर थोड़े खट्टे हैं। अब यहां पर यानी अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं, लेकिन कितने खट्टे हैं? थोड़े खट्टे हैं। यही थोड़े जो है यानी प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। अब यहां पर ये विशेषण है खट्टे। खट्टे कितना है? थोड़े, अधिक, कम, ज्यादा, यानी ये जो है यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या है? यानी प्रविशेषण कहा जाता है। आसान है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाले शब्दों को विशेषण का। अब यहां पर प्रविशेषण हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद है विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेदों का हमें क्या है देखना है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक
गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। अब यहां पर यानी विशेषण जो है यानी चार प्रकारों में क्या है बांटा गया है। चार प्रकारों में बांटा गया है यानी विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के चार प्रकार है। अब पहला वाला हमें क्या है प्रकार देखना है। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध, स्वाद आदि विशेषता का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिन शब्दों द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध, स्वाद आदि की विशेषता का पता चलता है उसे क्या है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी देखिए उदाहरण, लाल गुलाब मनोहरी होता है। यानी लाल गुलाब यहाँ पे क्या है यानी मनोहारी होता है। यानी देखिए यहाँ पर लाल गुलाब है, गुलाब कैसा है लाल है, यानी इसीलिए गुलाब की विशेषता क्या है यानी विशेषता गुण है उसके अंदर। यानी गुलाब के अंदर क्या है मतलब जिन शब्दों से हमें क्या है रंग, रूप है काला गोरा, या फिर आकार है छोटा बड़ा आकार आया है, गुण दोष अच्छा बुरा, और उसके बाद दशा है बुढ़ापा है, गरीबी है अवस्था गरीब अवस्था है, या फिर काल है, या फिर गंध है खुशबू, या फिर स्वाद है कड़ू मीठा अरे स्वाद है, या फिर इन सभी से क्या है यानी यहाँ पर क्या होता है गुणवाचक विशेषण का हमें क्या है पता चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है गुणवाचक जो है लाल यानी शब्द क्या है यानी गुलाब की विशेषता क्या है, गुलाब क्या है संज्ञा है। गुलाब किस तरह से है लाल कलर का है, सफेद गुलाब है, लाल गुलाब है, यानी ये गुलाब कैसे है कलर, यानी इसका क्या है गुण यानी क्या है रंग रूप बताने का कार्य हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या है विशेषता की गुण बताना, रंग, रूप, दोष, अवस्था, दशा, आकार, काल, आज, कल, यानी ये जो है यानी यहाँ पर जो है शब्दों को क्या कहा जाता है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए यानी लाल गुलाब भी देखे हमने, और एक देखते हैं शिकारी ने शीतल जल पीकर प्यास बुझाई। शिकारी ने शीतल जल पीकर प्यास बुझाई। बुझाई यानी देखिए भिखारी ने शीतल जल पीकर प्यास बुझाई। शिकारी ने कैसा जल पिया शीतल मतलब ठंडा पीने का कार्य किया है। तो यहाँ पर क्या है गुण यानी पानी के गुण क्या है ठंडा है गर्म है, यानी यहाँ पर क्या है पानी का गुणधर्म हमें क्या है पता चला है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब गुणवाचक के बाद आता है दूसरा वाला जो देखिए दूसरा वाला और गुणवाचक के बाद आता है संख्यावाचक।
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या उनके क्रम का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से यानी उनके क्या है संख्या या क्रम का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 कलमे हैं। मेरे पास संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहां पर संख्यावाचक विशेषण मेरे पास 5 कलमे हैं यानी संज्ञा सर्वनाम के पास कितने हैं, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मेरे मतलब मेरे पास मतलब या फिर संज्ञा समझ लीजिए या फिर यहाँ पर संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में बताया जा रहा है। यानी 5 कलमे हैं यानी कलमे कितने हैं 5 है यानी उसके पास कितने 5 कलम। कलम मतलब क्या है पेन जिसे कहा जाता है यानी कलम यानी क्या है 5 कलमे हैं। यहाँ पर जो है 5 क्या है संख्या के बारे में बताया जा रहा है उसके पास कितने कलमे हैं यानी क्या है सर्वनाम या संज्ञा के पास क्या है कितने पेन है यानी पेन की संख्या क्या है दर्शाने का कार्य यानी किया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या है 5 है संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के फिर से 2 प्रकार है, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब निश्चित रूप से यानी क्या है संज्ञा या सर्वनाम के पास संख्या का पता चलना और दूसरा है अनिश्चित मतलब क्या है निश्चित रूप से क्या हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ पर देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपने विशेष की अपने संज्ञा की निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा जिन शब्दों से संज्ञा की क्या है संख्या का निश्चित रूप से पता चलता हो उसे संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 कलमे हैं यही उदाहरण लीजिएगा यानी मेरे पास 5 कलमे हैं निश्चित रूप से हमें पता है कि मतलब उसके पास कितने कलमे हैं तो यानी 5 कलमे होने का क्या है यहाँ पर यानी पता चला है। इसीलिए यहाँ पर क्या है निश्चित संख्यावाचक यानी विशेषण यानी पता चला है। अब दूसरा वाला जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर यानी अनिश्चित मतलब निश्चित रूप से हमें पता नहीं चलता। देखिए जिन शब्दों से विशेष की निश्चित संख्या जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता यानी जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक संज्ञा कहा जाता है। निश्चित रूप से हमें पता नहीं चलता मतलब उसके पास संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर अनिश्चित का वही उदाहरण लिया है मेरे पास कई कलमे हैं मतलब निश्चित रूप से है क्या। यहाँ पर पिछले बार देखे थे हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में यानी बताया था कि यानी मेरे पास 5 कलमे हैं तो यानी यहाँ पर क्या है मेरे पास कई कलमे हैं या फिर दंगों में कई लोग मारे गए। दंगों में कई लोग मारे गए यानी यहाँ पर जो है यानी कहने का मतलब है कि मतलब हमें क्या है संख्या पता नहीं है कि मतलब कितने लोग मारे गए। दंगे में बहुत से लोग मारे गए या कई लोग मारे गए बहुत है मतलब कितने हैं पता नहीं हम काउंट नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है यानी मेरे पास कई कलमे हैं यानी कलमे कितने हैं काउंट नहीं कर सकते हम बहुत से कलमे हैं यानी पेन बहुत सारे हैं उसके पास यानी यही जो है यानी कई शब्द जो है यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब तीसरा वाला देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है तीसरा प्रकार है
परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से विशेषण की मात्रा या नाप तोल का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मात्रा मतलब क्या है? वजन, किलोमीटर, तोलने का और मापने का ज्ञान होता हो, नापा जाता है या तोला जाता है, उसे क्या है? परिमाण कहा जाता है। संख्या अलग है। अब जैसे कि संख्या में और परिमाण में, यानी बाद में से पहले परिमाणवाचक समझ के लेंगे, उसके बाद दोनों में अंतर क्या होता है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। यानी यहाँ पर देखिए, परिमाणवाचक किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से विशेषण की मात्रा, नाप तोल का ज्ञान होता है उसे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। कपड़ा कितना चाहिए? 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यानी यहां पर जो है यानी मापा गया है, नाप ना या तोलना, यानी नापा गया है यहां पर, यानी इसीलिए यहां पर क्या है? यानी परिमाणवाचक विशेषण है। यानी 5 मीटर यानी मापा गया है, इसीलिए यहां पर क्या है? परिमाण का उदाहरण है यहां पर। अब परिमाणवाचक के फिर से 2 प्रकार होते हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित और अनिश्चित सेम है संख्यावाचक विशेषण की तरह। यानी संख्यावाचक विशेषण में जैसे है परिमाणवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरह से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे हमें। निश्चित परिमाणवाचक किसे कहा जाता है? जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा, माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा, माप तोल का बोध कराते हैं, निश्चित रूप से मापा तोला जाता है, मतलब कंफर्म है, पता है, यानी पता है कि मतलब क्या है? मापा गया है कि मतलब करेक्ट इतना ही है, यानी माप तोल का पता हुआ है, इसलिए उसे क्या है? निश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। देखिए यहां पर रीना ने 2 दर्जन केले खरीदे। रीना ने 2 दर्जन केले खरीदे। खरीदे। अब यहां पर देखिए रीना ने 2 दर्जन केले खरीदे। अब रीना कितने केले खरीदी है? यानी 2 दर्जन केले खरीदे है। दर्जन मतलब डजन, यानी यहां पर क्या है? परिमाणवाचक है, यानी डजन है, किलोमीटर है, किलो है, लीटर है, ये शब्द क्या है? यानी माप तोल में क्या है? आते हैं। इसीलिए यानी जहां पर क्रम और संख्या के बारे में, क्रम सीक्वेंस या सीरियल के बारे में बताया जाता है वहां पे संख्या होती है, जहां पे नापतोल किया जाता है वहां पे परिमाण होता है। तो यानी यहाँ पर जो है रीना ने 2 दर्जन केले खरीदे, यानी रीना ने 2 दर्जन केले खरीदने का यहाँ पर क्या है? कार्य किया गया है। यहाँ पर क्या है? 2 हमें क्या है? निश्चित परिमाण पता चल रहा है, यानी कितने दर्जन खरीदी है? 2 दर्जन, यानी इसीलिए यहाँ पर क्या है? यानी 2 दर्जन जो शब्द है, यानी 2 यहाँ पर क्या है? परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। आगे देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक आगे वाला, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, जो विशेषण अपने निश्चित यानी क्या है? मात्रा का बोध नहीं कराते, यानी क्या है? नापतोल का बोध नहीं कराते, उसे क्या है? यानी अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है।
अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए रास्ते में काफी कीचड़ था, कीचड़ थोड़ा था क्या, नहीं, यानी काफी था, मतलब क्या वो सब क्या है, अनगिनत है, मतलब गिना नहीं जाता, परिमाण है, वहां पर बहुत सारा फैला हुआ था, यानी कहां तक, जहां तक देखेंगे वहां तक क्या है, कीचड़ ही कीचड़ क्या है, यानी फैला हुआ था, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है, मतलब क्या है, यानी कंफर्म हमें क्या है पता नहीं, मतलब क्या है, काफी या फिर काफी है या फिर ढेर सारा है, बहुत सारा है, अत्यंत है, यानी ये सभी के सभी क्या है, यानी अनिश्चित रूप से क्या है, यानी परिमाण बताने का कार्य करते हैं, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब दोनों में देखिए, यानी संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। संख्यावाचक विशेषण में यानी उसकी परिभाषा किस तरह से है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, और परिमाणवाचक में जो है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उसे क्या है, परिमाणवाचक कहा जाता है। मतलब रीना ने 2 दर्जन केले खरीदे, यहाँ पर दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं, संख्या में और परिमाण में। देखिए यहां पर रीना ने, रीना ने 2 दर्जन केले खरीदे, रीना ने 2 केले खरीदे, यहां पर 2 दर्जन है इसीलिए परिमाण है, दर्जन, किलो, डजन, किलोमीटर, ये जो शब्द है यानी माप तोल पे आता है, इसलिए परिमाणवाचक कहा जाता है। और यहाँ पर 2 है, यानी क्योंकि यहाँ पर संख्या है, यानी काउंट, यानी क्या है, 1 2 क्रम आया है, 1 और 2, यानी इसीलिए यहाँ पर क्या है, रीना ने 2 केले खरीदे हैं, मतलब 2 ही केले खरीदी है, इसीलिए ये संख्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब अंतिम जो तीसरा वाला जो है सार्वनामिक विशेषण, अंतिम सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत कराते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व, मतलब संज्ञा से पहले आकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी मतलब यहाँ पर जो है सार्वनामिक मतलब क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी सर्वनाम शब्द इसमें क्या है, विशेषण में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर यानी संज्ञा की ओर क्या है, संकेत करने का कार्य करते हैं। मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, वह छात्र विद्यालय जा रहा है, वह छात्र विद्यालय जा रहा है, यानी यहां पर छात्र क्या है, यानी विद्यालय, ये दोनों भी शब्द जो है, सॉरी छात्र जो है यहां पर क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक यानी संज्ञा है, यानी इस जातिवाचक संज्ञा से पहले यानी ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम यानी क्या कर रहा है, इसकी ओर संकेत कर रहा है और इसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, यानी ये सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो शब्द सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत कराते, मतलब संकेत मतलब क्या है, उसकी ओर दर्शाते हैं।